Our predictions. for the Las Vegas Grand Prix. धैर्य भाई यार अपना बताओ यार, who is going to be the biggest flop in Las Vegas? शुरू करते हैं वहां से यार. So पहले ही first question only we are going with धमाका धमाका. धमाका है भाई. Well, क्या ही बोलूं, मतलब हर बार यही हो जाता है कि फ्लॉप की बात करते हैं and it goes with चार्ल्स लेक्लेर्क. हाँ ठीक है भाई, नसीब तो खराब ही है ना बंदे का भाई, क्या ही कर लेगा वो. कुछ अब फरारी को भी नहीं बोल सकते जो लास्ट ईयर तक हम पेन कर रहे थे, बट दिस टाइम तो ही इज. लास्ट रेस में बेचारे की कोई गलती नहीं है, आउटसाइड पे जा रहा था, गोली मारी राम को, लगी घनश्याम को, मर गया तिवारी, वो वाला सीन थोड़ा हो गया था. फरारी भी इसमें क्या ही करे, ऊपर से साला उसका सीईओ आके बोलता है कि भाई ड्राइवर को ध्यान देना चाहिए, गाड़ी तो हम बना ही रहे हैं. हाँ सही है, गाड़ी तो बना ही रहे पिछले 20 साल से, बस बनी रही है गाड़ी. गाड़ी अभी बनी रही है भाई, अभी भी अंडर डेवलपमेंट है सर, और कुछ आया नहीं है Yes. खास, ऐसे इम्प्रूवमेंट कुछ है नहीं वहां पे फॉर फरारी. वैसे बस वही है, 17 साल से कुछ जीते नहीं है, 18वां साल आने वाला है, देखते हैं क्या होता है 2026 में. बट यार ठीक है, चार्ल्स लेक्लेर्क फॉर योर बिगेस्ट फ्लॉप. माय बिगेस्ट फ्लॉप फॉर द वीकेंड, सोचने दो यार, सोचने दो. इट इज गोइंग टू बी जॉर्ज रसल यार. जॉर्ज रसल इज माय बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द वीकेंड. थोड़ा सा मेरे को लग रहा है भाई, लास वेगस है, लॉन्ग स्ट्रेट्स है, थोड़ा सा शायद स्ट्रगल कर सकता है. हाई डाउनफोर्स में अभी तक देखा है हमने भाई रसल को अच्छा करते हुए, थोड़ा सा इसमें भी अच्छा कर लिया ब्राजील में. इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, स्ट्रेट्स भी हैं एंड हाई डाउनफोर्स सेक्शंस भी हैं, बट मेरे को लग रहा है भाई बहुत लॉन्ग स्ट्रेट्स हैं यार, तो जॉर्ज रसल शायद थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है. तो माय बिगेस्ट फ्लॉप इज गोइंग टू बी जॉर्ज रसल ऑन द ट्रैक यार. है, बट यू वांट टू लाइक डोंट काउंट कि लास्ट 2024 का विनर भी जॉर्ज रसल ही था. That is true, that is true. I know that, but एक फीलिंग है यार, एक फीलिंग है कि भाई शायद शायद बिल्कुल बिल्कुल. शायद फ्लॉप हो जाएगा जॉर्ज रसल, इन माय ओपिनियन. वैसी बात है. तो और भाई नेक्स्ट अप चलते हैं भाई, थोड़ा सा हम बात करते हैं एक गुड सरप्राइज फॉर यू. तुम बात कर रहे थे यार मेरे से ये वीडियो शूट करने से पहले अल्पीन के बारे में, तो इज योर गुड सरप्राइज गोना बी एनी अल्पीन ड्राइवर, ये मेरे को पूछना है यार तुमको. Yes, bro. And like biggest thing I think जो Alpine के लिए I don't know how but this track has been good for them. पिछले 2-3 साल से देखो, and the thing is Alpine is there at second row भाई. कैसे आती है no idea. पूरा सीजन कुछ नहीं होगा and then it comes Las Vegas and bro is there. So but reliability issue को consider करते हुए I am neglecting that. Still I will see Gasly into top 5. Top 5 yes. He टॉप will be there. 5? क्या बात कर रहा है भाई, टॉप 5? आर यू सीरियस ब्रो? होली शिट भाई. Yes. टॉप 5 फॉर पियर गैसली इन एन अल्पीन. डैम सन, If डैम. क्या yes, बात कर रहे हो definitely यार. भाई, आएगा. पियर गैसली इज गोना बी योर सरप्राइज फॉर द वीकेंड. हाँ And वाओ यार. कहाँ से भाई, कैसे, तुम्हें क्या लग रहा है भाई? अल्पीन है भाई वो, इट इज नॉट अ फरारी. मतलब फरारी का तो क्या ही बोले, बट अल्पीन है भाई. इट हैज बेटर लक देन फरारी. ठीक है, थोड़ा बहुत जब चलती है तो चल लेती है. चल बट तो या आई लेती मीन है भाई. थ्रू आउट द सीजन नहीं है, बट आई फील इट्स लाइक कि हाँ भाई हो सकता है मे बी एनीवेयर. या लेट्स सी व्हाट्स योर भाई, तुम्हारा क्या है भाई? My good surprise for the weekend is going to be Carlos Sainz, जो मैंने लास्ट वीकेंड फ्लॉप में रखा था. इस वीकेंड आई एम कीपिंग कार्लोस साइंस इन अ गुड सरप्राइज, क्योंकि विलियम्स के पास कार है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कार तो है, बस वही है अल्पीन जैसा, ये चलता है तो चलता है, वरना दोनों के पास पॉइंट्स नहीं आते. वैसा ही सीन हो गया है अल्पीन का, अरे अल्पीन का क्या, विलियम्स का. एंड दोनों ड्राइवर्स के साथ एक साथ होता है, जो भी होता है दोनों ड्राइवर्स के साथ एक साथ होता है. ऐसा हमने बहुत रेयरली देखा है कि भाई आइदर इट इज डबल पॉइंट्स फॉर विलियम्स और आइदर इट इज वेरी लाइक दोनों ही पॉइंट्स के बाहर हैं, डीएनएफ आ रहा है, जो भी है. तो वैसा सीन हो रहा है. तो कार्लोस साइंस मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट वीकेंड्स में हमने देखा है, बाकू में उसने अच्छा किया है, वहाँ पे यूएस में उसको स्प्रिंट पे पोडियम मिला था, बाकू में पोडियम था, स्प्रिंट में पोडियम था वहाँ पे फॉर इन यूएस ग्रांड प्री. वहाँ पे आते हुए थोड़ा सा ऑफ होने लगा, फिर मेक्सिको, ब्राजील थोड़ा सा ऑफ होने लगा, बट आई थिंक ही विल बी बैक फाइटिंग फॉर द टॉप 5. आई थिंक पोटेंशियल पोडियम भी आ सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, मक्लैरन को ज्यादा सूट नहीं करता है ट्रैक यार. मक्लैरन को इतना ज्यादा भी सूट नहीं करता है ये ट्रैक, थोड़ा सा डाउन हो जाता है परफॉर्मेंस. तो आई थिंक देयर कैन बी अ सरप्राइज इन टर्म्स ऑफ द टॉप 5 में कोई और आए. तो क्या लग रहा है धैर्य, क्या मक्लैरन का
कुछ अजीब सा वीकेंड हो सकता है क्या ये? इज देयर गोइंग टू बी अ I वियर्ड will pray वीकेंड? for it, but yeah, I will pray कि हो, but I don't think कि इतना भी कुछ जा रहा है McLaren के लिए at this stage in, but but who knows? वही है भाई. एंड किसको ऑन पता? टॉप ऑफ इट यार, इस बार मैक्लारेन के पास थोड़ी सी कार बेटर है, लाइक द बेस्ट कार ऑन द ग्रिड बाय फार वैसी वाला सीन है यहाँ पे. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऑस्कर पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस दोनों को अभी वापस आना पड़ेगा. हम बात कर रहे हैं 2 वीकेंड से कि भाई ऑस्कर पियास्ट्री नीड्स टू शो अप. विल ही शो अप Yes. मैक्लारेन के साथ? इस सीजन एक कार है उसके पास, मैक्लारेन के पास एक कार इस सीजन है कि भाई लास्ट जो सीजन में उसके पास नहीं थी ऑन द लॉन्ग स्ट्रेच, इस सीजन है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अच्छा कर सकते हैं, बट क्या कर पाएंगे? कर तो दैट इज पाएंगे यार. आई जस्ट लाइक बिफोर दिस थिंग मैंने कॉन्स्पिरेसी जैसा पढ़ रहा था कि हाउ विल ऑस्कर पियास्ट्री विन द चैंपियनशिप, कि ही विल बी द साइलेंट वन, लाइक स्लो एंड स्टेडी, एंड नाउ लैंडो आउट ऑफ नोवेयर भाई कहीं क्रैश कर देगा. सो या अरे हाँ, हो सकते हैं भाई, लास वेगास में क्रैश हो सकते हैं भाई, लॉन्ग स्ट्रेट है, रिलायबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, बट द मोस्ट रिलायबल कार ऑन द ग्रिड इज आल्सो मैक्लारेन दिस सीजन. तो आ सकता है. और लैंडो नॉरिस ने ऐसे लो डाउनफोर्स ट्रैक्स में मिस्टेक्स की हैं, एंड बट ऑन द अदर हैंड अगर बात करें तो ऑस्कर पियास्ट्री ने भी मिस्टेक तो की है यार. वो बाकू में जो क्रैश मारा था उसने, जो बुरा क्वालिफाइंग गया था उसका बाकू में भाई, इट वाज वेरी क्यों ही बैड. मतलब, इट वाज वेरी बैड यार, ऐसी बात है. इट वाज लक्लर्क मोमेंट. आई एम स्टूपिड, बट हाँ. वही है भाई. एंड यस, तो यार इसी के साथ भाई मैं जाऊंगा पहले नाउ, क्योंकि स्प्रिंट है नहीं, तो सीधा हम जाएंगे भाई द पोल ऑफ द मेन ग्रांड प्री. पोल के लिए कौन जाएगा? मेरे हिसाब से पोल लेने वाला है लैंडो नॉरिस भाई. लैंडो नॉरिस विल टेक द पोल. जितनी भी मैं बातें कर लूं कि भाई फ्लॉप हो सकती है, कार नहीं है उनके पास, बट लैंडो नॉरिस का फॉर्म यू कांट डिनाई मेरे भाई, यू कांट डिनाई. एब्सोल्युटली भाई, मतलब दिस एट दिस पॉइंट, मतलब he was out of little confidence कि इतना सारा गैप हो गया था when starting the season dominating, but this point current situation में he is like full on confidence है, कार परफॉर्मेंस चल रही है, मतलब he is putting up like great gaps like, so हाँ, 24 पॉइंट का डिफरेंस है definitely. ऑन ऑस्कर पियास्ट्री. ऑस्कर पियास्ट्री को अगर कुछ करना है तो इधर करना पड़ेगा. अदरवाइज इफ लैंडो नॉरिस विंस हियर एंड ही विंस द स्प्रिंट इन कतार, ही कैन विन द चैंपियनशिप इन स्प्रिंट इन कतार. दैट इज द अर्लीएस्ट. Ooh, ये वाला वीकेंड वो रेस, मतलब चैंपियनशिप, ये वाले वीकेंड पे चैंपियनशिप वो नहीं जीत पाएगा, बट द अर्लीएस्ट दैट लैंडो नॉरिस कैन विन इज द स्प्रिंट रेस इन कतार. तो अगर यहाँ पे परफॉर्म कर लेता है लैंडो नॉरिस, विल हैव अ ह्यूज फकिंग गैप. ऑस्कर पियास्ट्री के पास भाई 24 पॉइंट का गैप है टू कट डाउन. उसको ये रेस एटलीस्ट इफ नॉट विनिंग, उसको अपने टीममेट से आगे क्वालिफाई करना पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू बी माय कॉल. तेरा पोल बताया देरिया, व्हाट इज गोइंग टू बी योर पोल फॉर द वीकेंड? अभी जैसे कि I मैंने will भाई go with लैंडो बोला है तो तू लैंडो नहीं बोल सकता. सिंपल रूल है भाई, yes. Yes, you stole it. सिंपल मुझे रूल है. पता था जब भी इतना बढ़िया पॉइंट आता है तब तुम पहले ही रिजल्ट बता देते हो कि दिस इज माय प्रेडिक्शन, तुम रुकते नहीं. But yeah, I will go with his teammate Oscar Piastri. Uh, ठीक है I भाई, will. I नॉट think बैड. this is the penultimate race. Penultimate race कि भाई इस रेस में it's either win or learn, और learn फिर करते ही रहोगे आप पूरे टाइम पे. So या तो विन if है he या has तो to show लन है. up, the qualifying is the one कि भाई वहीं से तुम्हें चाहिए, and you need good start from the point of the race. So yeah, क्या I'm praying कि ऐसा, भाई हाँ he हाँ, will put the qualifying lap there. क्या ऐसा लग रहा है कि भाई ऑस्कर पियास्ट्री ज्यादा ही अंडर प्रेशर आ रहा है, या फिर तू कॉन्स्पिरेसी में जा रहा है कि भाई मैक्लेरन कार हिंडर कर रही है उसकी? क्या लग रहा है तुझे भाई? ऑन विच साइड आर यू Well, ऑन? I think he's too much under pressure. Like the guy we were looking for, कि we will find the Kimi in Piastri, but he is not a nice man भाई. जो like जो crashes किए उन लोगों ने throughout the season, they showed कि भाई हाँ he is a human, and भाई he will not put that level of thing into it. So और वो frustration दिख रहा है उस पे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ है, and throughout the radio calls and everywhere he is showing up the frustration. So he is at that peak of frustration right now for him. यप, सही बात है यार. और वही है, अंडर प्रेशर बहुत आ गया है भाई. उसने जो मिस्टेक, उसकी ही मिस्टेक्स है भाई, क्वाइट ऑनेस्टली. Hmm. मेनली सब लोग आ जाते हैं वहां पे सिंगापुर वाले इंसिडेंट पे,
घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं कि भाई वहां पे लैंडो नॉरिस ने ओवरटेक किया, व्हील टू व्हील गया, वहां पे कांटेक्ट हुआ, बट रेसिंग इंसिडेंट है यार। एट दैट पॉइंट कंस्ट्रक्टर्स वाज इन द बैग, ऑस्कर पियास्ट्री थोड़ा सा स्विच ऑफ करके बैठ गया था कि भाई टीम मेरा साथ देगी, बट टीम है ही नहीं ना अभी। अभी इट इज अबाउट लैंडो नॉरिस एंड यू, एंड उधर से ही भाई थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया है। उसके पहले ठीक है एक दो मिस्टेक्स हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ठीक है हो जाती हैं, इट इज रेसिंग तो हो जाती है मिस्टेक्स, बट वहां से थोड़ा मेंटली डाउन गया है फ्रॉम सिंगापुर मेरे हिसाब से। ये वाला सीन हो गया है ऑस्कर पियास्ट्री के साथ कि भाई तब डेफिनेटली टीम ने डेफिनेटली, बट साथ आई नहीं दिया। थिंक कि भाई टीम टीम तो नहीं रही है उसके लिए, थोड़ा तो बायस रही है लैंडो के लिए। बट ऐसे भी इवन कितना भी पपाया रूल कर ले कि बोथ ड्राइवर्स आर इक्वल, देयर इज नो वन एंड टू, यू हैव टू थिंक कि लैंडो नॉरिस को दे आर डूइंग फ्रॉम पास्ट 5-6 सीजंस, भाई बंदे को दे आर ग्रूमिंग इट, दे आर पुटिंग लाइक टेकिंग आउट ऑल द रॉ टैलेंट्स फ्रॉम हिम, तो या दे विल लिटिल बिट तो थोड़ा फेवरेटिज्म है मिलना बट ही है। इतना इतने एंड तक भी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें भाई इस सीजन दोनों के साथ ऐसे लगता है हमें कि अनफेयर हुआ है। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में हमने देखा है कि भाई ऑस्कर पियास्ट्री को भी पोजीशन लूज करनी पड़ी है, लैंडो नॉरिस को भी पोजीशन लूज करनी पड़ी है। तो मेरे हिसाब से इट इज नॉट लाइक कि भाई कोई फेवरेटिज्म हो रहा है, बट कई बार परसेप्शन वैसा बिल्ड हो जाता है कि भाई लास्ट 2-3 रेसेस में थोड़ा ऐसा सिचुएशन हुई है एंड उसके ऊपर लैंडो नॉरिस ने परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा दे दिया, तो इट क्रिएट्स अ रूम फॉर कॉन्स्पिरेसीज, इट क्रिएट्स अ रूम फॉर टॉक्स टू बी हेल्ड इन द मीडिया। वैसा सीन है यार यहाँ पे। Who cannot forget last year में भाई getting Piastri's first win, Lando Norris sacrificed his race. Like it was just a gift. It was not यस his win at all. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So तो वही है भाई, team दो is सीजन there. से बस दो सीजन से ऐसा वही नहीं चल है रहा कि है वही भाई, कर रहा है। 2 सीजन से वही चल रहा है, दैट इज फॉर श्योर। तो आई वुडंट से कि भाई फेवरेटिज्म हो रहा है, भाई दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, मैक्लेरन एज अ टीम दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कीप बोथ द ड्राइवर्स हैप्पी, बट ऑल इन ऑल भाई इट इज अ वेरी हार्ड टास्क टू डू दैट। कहीं ना कहीं किसी का ईगो हर्ट होने ही वाला है। सो वो तो है भाई। मीडिया ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल देती है, बट मेरे हिसाब से भाई कोई फेवरेटिज्म ऐसे खास है नहीं। इट इज फेयरली गुड, जितना कंट्रोल कर पा रहे हैं मैक्लेरन आर डूइंग देयर बेस्ट टू डू सो, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल द परफॉर्मेंस राइट। ड्राइवर अगर परफॉर्म ही नहीं करेगा तो तुम क्या फेवरेटिज्म दिखाओगे। लैंडो नॉरिस काउंट करवा रहा है, अपने लैप्स डाल रहा है भाई, अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए ले रहा है, तो इट इज ऑन हिम। इसमें अब तुम फेवरेटिज्म की क्या ही बात कर लोगे, वैसा सीन है। एंड If you are कार consistent enough, तो team has to give you something. तुम दो एग्जैक्टली 4 रेस में से 2 रेस करोगे, 2 रेस में you will do make a silly mistakes and lose like whole points, then फिर obviously जो बंदा 10 पॉइंट भी ला रहा है, the team will go with them. At हाँ least he is एग्जैक्टली being consistent on. एग्जैक्टली वही सीन है यहाँ पे, एंड उसी की वजह से थोड़ा सा लोगों को ज्यादा बुरा लग रहा है कि साला पियास्ट्री परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मोर देन द परफॉर्मेंस, आई मीन द फेवरेटिज्म, दे आर अनहैप्पी विद द परफॉर्मेंस दैट ऑस्कर पियास्ट्री इज पुलिंग ऑफ। वैसी बात हो रही है यहाँ पे। They are justifying कि it is a team's work rather than to putting it on Piastri कि भाई he is in under pressure, but they are changing the narrative कि it is all team's work and not his या problem. एग्जैक्टली बट आ जाते हैं धैर्य यार, मेन रेस पे आ जाते हैं। मेन रेस में योर प्रेडिक्शन फॉर P3 कौन जा रहा है? P3. Well, Russell will be on P3, bro. हाँ ओके, Absolutely. रियली इंटरेस्टिंग चॉइस, जॉर्ज रसल ऑन P3 फॉर यू। ठीक है, मैंने तो फ्लॉप लिया है उसको, बाय द वे आई हैव टेकन हिम एज अ फ्लॉप Yeah. इन दिस वीकेंड। भाई तुझे क्यों Contrasting लग रहा है, views तुझे for us. तुझे क्यों लग रहा है भाई P3 क्यों लग रहा है? नॉट गिवी एंटोनेली दिस टाइम? Well, no. I mean, it is good, but इस बार नहीं लग रहा कि कीमी इतना पहुंचेगा. लास्ट रेस में तो भाई No मार दिए थे supporting. तुम। I don't have any supporting data, but it is all guts and हाँ ऑब्वियसली intuitions. ही इज आल्सो ड्राइविंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम ना। लास वेगास में ड्राइव किया नहीं है किमी ने ऑन दिस हिज यूथ करियर एज वेल, क्योंकि लास वेगास इज ओनली एक्सक्लूसिव फॉर फार्मूला 1, कोई F2 F3 रेसेस वहां पे होती नहीं है। एंड किमी ने इतना यूथ करियर है ही कितना भाई, 18 साल का बंदा है वो, बच्चा ही है भाई वो। रूकी सीजन से F1 में है अभी, क्या ही यूथ मिलेगा. यूथ करियर है ही नहीं उसका इतना बड़ा, बट ठीक है P3 जॉर्ज रसल, ठीक है कार है मर्सिडीज के पास डेफिनेटली, एंड बेटर रिजल्ट्स लाए हैं जॉर्ज रसल ने। 2 विंस हैं इस सीजन, वहां पे मल्टीपल पोडियम्स हैं, तो ठीक है आई कैन अग्री विद दैट कि हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट। माय P3 भाई, माय P3 फॉर द मेन रेस वुड बी लैंडो नॉरिस यार। लैंडो नॉरिस विल बी Lando ऑन Norris. P3। यस, मैंने पोल प्रेडिक्ट किया था लैंडो नॉरिस का, बट आई थिंक ही विल लूज अ कपल ऑफ प्लेसेस। आगे के प्रेडिक्शंस में बताता हूं तुमको, शांति रखो, बट माय प्रेडिक्शन इस पोल पे स्टार्ट करने के बाद ही विल प्रोबेबली
lose a couple of places to a couple of guys on the grid, and थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट बनने वाला है रेस में। तो वैसी बात है, थोड़ा सा अंडर प्रेशर आएगा क्योंकि अभी चैंपियनशिप उसके साइड में है भाई, और हमने देखा है जब जब उसके साइड में कुछ चीजें होती है ना, कई कई बार वो ऐसे थोड़ा हक देता है बंदा, हाँ ऐसी बात है। तो शायद शायद वो पोल से स्टार्ट करने के बाद ही विल प्रोबेबली फिनिश इन P3, एंड दैट इज माय प्रेडिक्शन फॉर द वीकेंड। एंड भाई अगर मैंने कर दिया P3, नाउ आई विल गो फर्स्ट, आई विल बी प्रेडिक्टिंग P2 फॉर द रेस। माय प्रेडिक्शन फॉर P2 इज गोइंग टू बी लुइस हैमिल्टन यार, सर लुइस हैमिल्टन। अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन, ओ भाई वाओ, सो लुइस, फरारी फाइनली गेटिंग अ पोडियम इन 2025। ऋषि भाई का भाई प्रेडिक्शन ही एक फरारी भाई, का ये पोडियम प्रेडिक्शन नहीं पीटू भाई, की जगह मुझे बेटर उसमें आना चाहिए था। व्हाट्स योर क्या था वो, सरप्राइज। बिगेस्ट बिगेस्ट सरप्राइज, दिस इज माय सरप्राइज राइट नाउ। हो सकता था, हो सकता था, आई विल नॉट लाई, पर ठीक है यार लुइस हैमिल्टन क्योंकि इस सीजन पोडियम पे नहीं आया। फरारी ने तो पोडियम लिए हैं, चार्ल्स लेक्लेयर ने पोडियम लिए हैं मल्टीपल, बट लुइस हैमिल्टन हैजंट बीन एबल टू डू दैट विद हिज कार। बट लास्ट ईयर का भी P2 था लुइस हैमिल्टन का, तो इस साल भी जा रहे हैं हम P2 के साथ। लुइस हैमिल्टन भाई कुछ कुछ हो जाए शायद, क्योंकि मैक्लेरन हिस्टोरिकली इज नॉट गुड एट दिस ट्रैक, तो शायद फरारी के पास एक चांस है टू गेट इनटू द पोडियम, एंड होपफुली इस बार चार्ल्स लेक्लेयर की जगह लुइस हैमिल्टन आ जाए एक बार पोडियम के लिए। ये एक होपफुल प्रेडिक्शन है, रियलिस्टिक नहीं है। ऑब्वियसली यू कैन गेस, रियलिस्टिक प्रेडिक्शन ये है ही नहीं जरा भी, इट इज अ वेरी होपफुल प्रेडिक्शन। तो दैट इज गोइंग टू बी माय P2। तुम बताओ धैर्य अपना P2, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर P2? यू सेलेक्टिंग हैमिल्टन, एंड भाई अब मेरे दिमाग में मैं कब का वही द थॉट प्रोसेस इज गोइंग कि अदर देन दैट भाई प्रेडिक्टिंग P2, बिकॉज फॉर मी आई हैव सेलेक्टेड Leclerc to be the biggest flop, so he cannot be here alone. Yep. And putting to the point, I don't think Verstappen might end up in podium because there are contrasting views. Like first season, he did absolutely great thing at 2023 Las Vegas. That by crazy like shits, and you see कितने distance के साथ वो end कर रहा है. But in the second season, the second time when we go to Las Vegas, भाई ही पुश्ड सो हार्ड, मतलब भाई बंदा ओवरटेक्स पे ओवरटेक्स ले जा रहा है, ऊपर रीच कर रहा है, बट आफ्टर सम पॉइंट्स कार थोड़ी डिग्रेड होना चालू हुई, एंड देन वी हैड लाइक साइंस, लेक्लेर्क ओवरटेकिंग हिम, इवन नॉरिस तक पहुंच जाता है, तो लाइक रीचिंग टू द लाइक गैप्स में तो ड्रॉप तो कर लेता है वो, ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट, बट अंडर प्रेशर है। इवन तो आई डोंट थिंक ही विल बी, बट आई विल गो विथ या अगेन आई एम गोइंग कि या मैक्स वर्स्टैपन विल बी ऑन P2, बट hopeful, I want him, but भाई साहब मैक्स वर्स्टैपन ऑन P2 फॉर यू। और मेरे को भी लग रहा है भाई, मेरे को भी लग रहा है पोडियम पे शायद फिनिश ना करे, एंड इट माइट बी ओवर फॉर हिम इन द चैंपियनशिप इन लास वेगास। दैट इज अ क्वाइट गुड पॉसिबिलिटी, बट तू स्टिल जा रहा है मैक्स वर्स्टैपन के साथ, सो यस लाइक इट्स लाइक जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस दो रेसेस में इवन तो लाइक नॉट लाइक पोडियम भी नहीं मिल रहा, इवन इफ इज गेटिंग लाइक P6 P7 ही विल पुश फॉर इट, मतलब वी ऑल नो कि भाई वो एक ट्रैक्टर से भी वो पोडियम के रेस में ही भागेगा, यप यप 100%। होपफुल, बट या एट देन उसने भी मेरे ख्याल से ही स्पोक अराउंड इन लाइक कमेंट था उसका कि दे शुड हैव नॉट गॉन फॉर दिस परस्यूट ऑफ रेस, दे लाइक नो वन थॉट कि भाई दे इतनी पोजीशन पे पहुंचेंगे, एंड वो है कि ही इज नॉट गोइंग टू विन हिज फिफ्थ वन हियर राइट नाउ, बट still we all will hope कि we get till the final moment, because we all want that 2021 recap मिल देखने को मिले फिर से। बट एक चीज है भाई, एक चीज तू भूल रहा है कि भाई ब्राजील में उसने पावर यूनिट चेंज किया है, अपना कार सेटअप चेंज किया है, अपग्रेड्स लाए हैं इतना लेट इन द सीजन, एंड इस सीजन की बात करें तो लॉन्ग स्ट्रेट्स वाली जो भी सर्किट्स रही है, बाकू की बात कर लो, मोन्जा की बात कर लो, तो भाई अच्छे अच्छे तगड़े परफॉर्मेंस आए हैं रेडबुल के, दोनों जगह पे विन आई है वहां पे मैक्स वर्स्टैपन की, तो दे आर होपफुल, एंड उनके पास नया पावर यूनिट है भी, बट I'm not saying anything, कुछ भी हो सकता है। if he I pulls off can't the say podium, anything. no, तो भाई मैं full on all my predictions go simple for all the next two races. It is Max Verstappen taking sprint, taking pole, taking win, P1. Let's क्यों है P2 भाई भी है। उसको ही देगा भाई यार। अगर So भाई this will be the अगर पिट लेन स्टार्ट ना होता ना ब्राजील में, तो भाई बंदा फाड़ देता भाई, वो जीत जाता भाई रेस, क्वाइट ऑनेस्टली जीत जाता नहीं भाई। नहीं नहीं, if pit lane start नहीं होता तो वो पॉइंट्स अपग्रेड्स में नहीं भी earn नहीं लाता। करता।
ठीक है, फेयर इनफ यार। एटलीस्ट पॉइंट्स में एंड है वो, एंड ग्रेट फिनिश लाइक ठीक है पोडियम, भाई, बट या फेयर इनफ यार, फेयर इनफ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई, नाउ नाउ धैर्य, योर प्रेडिक्शन फॉर द रेस विनर। यस, इवन लास्ट टाइम व्हेन आई गॉट कि भाई मैं एकदम ही ऑड प्रेडिक्शन पे जाऊंगा, आई एम रूटिंग फॉर इट कि भाई ऑस्कर ओके पियास्ट्री, एंड इट विल बी सिंपल, ऑस्कर पियास्ट्री बीइंग देयर। ओके, ऑस्कर पियास्ट्री आर गोइंग विद ऑन द पोडियम। भाई मेरे लिए तूने दिक्कतें बढ़ा दी, पता है क्या तेरे को? मैंने बिकॉज तुमने मैं लैंडो को नीचे रखा, नाउ यू पुट हैमिल्टन देयर, यू कैन नॉट पुट वर्स्टैपन बिकॉज फॉर यू आर ऑलवेज सेइंग कि वर्स्टैपन विल नॉट एंड इट देयर। ब्रो यू बट शुड गो विथ, बट आई विल हैव टू गो फॉर माय रेस विनर विद मैक्स वर्स्टैपन, क्योंकि भाई तूने ऑस्कर पियास्ट्री मेरा प्रेडिक्शन चुरा लिया है साले, तूने मेरा प्रेडिक्शन चुरा लिया थैंक है, यू तो फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, वरना मुझे पता था तुम मेरा ये भी प्रेडिक्शन चुरा लेते। तो या वी बोथ एग्री ऑन वन पॉइंट कि वी आर बोथ ऑस्कर रूटिंग फॉर पियास्ट्री, द अंडरडॉग्स। यस यस भाई, मैं भी भाई ऑस्कर पियास्ट्री के लिए रूट कर रहा हूँ कि टू विन द रेस, एंड आई मेरे को जबरदस्ती जाना पड़ रहा है मैक्स वर्स्टैपन के साथ, क्योंकि तूने ऑस्कर पियास्ट्री चूज कर लिया है, तो दैट इज द क्लासिक रूल कि भाई दोनों सेम चूज नहीं कर सकते, सो दैट इज गोइंग टू बी दैट। मैं जा रहा हूँ, आई एम आल्सो होपफुल कि मैक्स वर्स्टैपन ये जीत जाएगा, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट के लैंडो नॉरिस आ रहा है पोडियम पे, तूने लैंडो नॉरिस को नहीं रखा पोडियम पे, सो यू आर सेइंग ही इज गोइंग टू हैव अ क्रेजी बैड वीकेंड। P2 पे कौन, किसको रखा मैंने? तूने P2 पे रखा है मैक्स वर्स्टैपन को, P3 पे रखा है जॉर्ज रसल को भाई। So P4, so हाँ, फिर according से to ले me ले it will भाई। be Piastri, then Verstappen, then Russell, then it will be Lando Norris, then it will be Gasly, then it will be भाई Hamilton, साहब, then it will be Hajar, and then it will be by Leclerc on P10. That's it. भाई प्रेडिक्शन भाई, टॉप 5 में अल्पीन आ रही है भाई, नॉरिस एंड नहीं कर रहा है पोडियम में, रसल इज ऑन द पोडियम, पियास्ट्री विनिंग द रेस। तुम्हारे प्रेडिक्शन बहुत क्रेजी है भाई, तुम्हारे प्रेडिक्शन है बहुत ज्यादा क्रेजी। शार्ल लेक्लेयर का तुमने फ्लॉप कर दिया है भाई वापस, तो मतलब क्रेजी प्रेडिक्शंस यार। मैक्स वर्स्टैपन को मेरे को Yes. P1 पे रखना पड़ा भाई, अनफॉर्चुनेटली मेरे को लग नहीं रहा है, बट आई विल हैव टू कीप हिम, क्योंकि नया पावर यूनिट है। अब Yep. तो मैं मैक्स वर्स्टैपन के लिए बैक कर रहा हूँ भाई, आई एम बैकिंग मैक्स वर्स्टैपन टू बी देयर भाई, क्योंकि है भाई, है, चलो यार, नया पावर यूनिट है, They नए did सेटअप a चेंजेस big हैं। gamble and it paid like huge off key. They want to Yep. check if they can put something changes and get maximum out of car, and it delivered. So हाँ we are getting nowhere. मतलब भाई अब कहीं नहीं जा रहे हम, यही है मैक्स वर्स्टैपन। है भाई, चलो But यार, yeah, नाउ नाउ ब्रिंग इट ऑन यार, ब्रिंग इट ऑन, लेट्स गो टू अबू धाबी फॉर द रेस यार, मजा आएगा भाई। 3-way बैटल बिटवीन मैक्स वर्स्टैपन विद हिज न्यू पावर यूनिट भाई, न्यू पावर यूनिट विद मैक्स वर्स्टैपन, न्यू सेटअप विद मैक्स वर्स्टैपन, सब चेंज हो चुका है, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, गाड़ी चेंज हो चुकी है, तो अभी तो परफॉर्मेंस आएगा ना भाई। और लॉन्ग स्ट्रेट्स में ऑब्वियसली रेड बुल अच्छा कर रही है इस सीजन, सो not gonna say much यार, not gonna say much. Any final thoughts there यार? क्या लग रहा है और रेस के बारे में? it is all finger crossed, bro. We want all the dramas here, and we will be there joining all the 3 live stream, all the sessions in. We will do all the shits together. So join us, like watch along. 100% भाई, 100% वॉच अलॉन्ग करेंगे साथ में। We will be joining you for the qualifying and the race. Sprint तो है नहीं इस वीकेंड, तो 2 सेशन है। We will be joining you on Saturday Indian time morning 9:30 AM for the qualifying and 9:30 AM on Sunday for the race. Simple as that यार। तो अगर तुम्हें ज्वाइन Wow, करना है good भाई, timing, भाई। yes, बिल्कुल and भाई। तुम्हें भाई ज्वाइन करना है, आ जाओ, सब्सक्राइब मारो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन यार। और प्रेडिक्शंस कैसे जाती हैं, मिलते हैं तुम्हें रेस के बाद, मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो यार, बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस, टाटा, बाय बाय।